अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। आजकल ज़रा अब थोड़ी सी छुट्टियों पे हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। मकाम का मैं बाद में बताऊँगा आपको और तफसील से मैं ज़िक्र भी करूँगा इस इलाके का जी और आप एंजॉय भी करेंगे इस बात को सामने रखते हुए। सीनियरिटी जजेस सीनियरिटी सदर ने छुट्टी वाले दिन तय कर दी और क्या क्या तय हुआ वो आपके सामने अभी बता देता हूँ। और पाकिस्तान और चीन के दरमियान कर्ज़ों के मुआहदे पर दस्तखत हो गए। पाकिस्तान और चीन के कर्ज़ों के मुआहदे पर दस्तखत हो गए, उस पर गुफ्तगू होगी। गर्दिशी करने का एक अनोखा मनसूबा वो नाकाम हो गया। सानिया सवाल पर तनकीद कर रहे हैं। मैं जो कह रहा हूँ यानी मैं बार बार कह रहा हूँ ओ भाई जो साहिवाल में हुआ उसका क्या किसी ने बात कर, वहाँ बात ही कोई नहीं कर रही और वो बता रहे हैं जनाब कुदरती आफात को ये जो हुआ जुल्म और ये ज़्यादती। यार खुद आ रहा है यार, कुछ थोड़ी सी शर्म और हया होती है, वो बात याद रखें। और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो है वो एक अनोखी तर्ज की बात हो रही है और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट तो अभी तक रिलीज़ नहीं हो सका, दस्तखत नहीं हुई इस ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के ऊपर। और पता नहीं उसको कैसे, यानी आपको याद होगा चीज़ से ऊपर था दयाला ऑर्डर था, काजी फाइज साहब ने लहदा किया, सैयद मंसूर अली शाह ने लहदा किया। तो वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट तो आपको तारीख़ी तौर पर समझना है। इस पर बात करेंगे। सबसे पहली जो बात आपके सामने रखनी है वो जजेस सीनियरिटी के हवाले से बात है। जजेस ट्रांसफ़र का इख्तियार सदर के पास है और सीनियरिटी तय करना भी इख्तियार सदर के पास है। सदर ने चीफ जस्टिस कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुस्तकिल जज लगा दिया है और जो जज और बाकी जो जजेस भी हैं उनको भी मुस्तकिल कर दिया। जो भी चीफ जस्टिस बनेगा, ठीक है ना जी, अब तो बात बड़ी अदलिया की आज़ादी पर हमला नहीं है तो और क्या है। एक जनरल बात मैं कर रहा हूँ। जस्टिस मज़हर ने ये कैसे कहा कि आज़ादी की अदलिया की आज़ादी का मसला नहीं है। 1 जुलाई को मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनाती इजलास से 2 रोज़ कबल आज छुट्टी के दिन सदर मुल्क ने तवक्को के मुताबिक चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सीनियर तरीन जज जो है वो डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, सीनियर तरीन जज ना भी होते, फ़र्ज़ करें सीनियरिटी में 3 नंबर पे आ जाते, अब तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो तो मुंतखब करने का तरीका ही आ गया। आइनी कोर्ट क्यों नहीं बनाते? यहाँ बनाए ना आइनी कोर्ट, यहाँ पर आइनी कोर्ट है क्यों नहीं बनाते? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में बनाई है या सिंध हाई कोर्ट में बनाई है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई नहीं, लाहौर हाई कोर्ट में कोई नहीं, पेशावर हाई कोर्ट में कोई नहीं, कोयटा हाई कोर्ट में कोई, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में कोई नहीं है। और अब तो साफ सी बात है, अब नाम जो गौर होंगे वो आपके सामने है और चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ही बनेंगे। मेजॉरिटी जो है वो जुडिशल कमीशन की हुकूमत वक्त के पास है ना। वो कहाँ रह गया अदलिया ने सीनियरिटी का प्रिंसिपल या अदलिया ने तकर्रर करना है, वो सारी बातें तो एक तरफ रह गई हैं और एक कानूनी फॉर्मेलिटी है जिसे पूरी करनी है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस और जो बाद में सीनियर जज हैं जस्टिस मियाँ गुल हसन नज़र, तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफ़र हो गए हुए हैं, वो तो वहाँ चले गए हैं। वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या बनेगा, क्या हालात आएंगे। और अब जो बात बड़ी वाज़े तौर पर है, मैं आपको पता है मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल केस में अपील के हक़ के लिए पार्लियामेंट को 45 दिन में कहा था, अभी तक नहीं बनी और ना किसी ने कंटेम्प्ट करनी है। वो सब सज़ाएँ जस्टिफाई करनी थी, वो जस्टिफाई करके अब उनको जेलों में रहेंगे। वो भाई ठीक है, आप बना दें, हर्ज क्या है? अगर बना देंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चीज़ें आगे कैसे जानी तो भी पता चल जाएगा, वो भी समझ आ जाएगी, आसानियाँ भी आ जाएंगी, यानी बहुत सी चीज़ें आसान हो जाएंगी ना। मेरा असल में कहने का मकसद है समझने के लिए आसान हो जाएंगी, लेकिन नहीं, अभी तक नहीं आया। अभी तक आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने कितने फ़ैसले कर दिए हैं वो आपके सामने हैं। और मैं कई जगह बैठे ये बात करता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट अगर सारे जज बना देते, जो कहते हैं जी हमने तो कोई नहीं, ये तो जजेस हमारे, ओ भाई ये आपने चुन के लगाए हैं, ये चुन के क्यों लगाए हैं? आईनी बेंचों के जजेस जो हैं ये लगाए ना, सीनियरिटी के बेस पे लगा दें, सारे ही बना दें, आप सारे ही बना दें, आईनी जज बना दें, उनमें से चूज़ करना हो, जिस तरह देखना हो वो बात की बात है। लेकिन अगर आप ये करेंगे तो सामने पाकिस्तान और चीन ने इस हफ्ते $3.7 अरब के मसावी कमर्शल कर्ज़ों के मुआहदों पर दस्तखत कर दिए, जिससे ज़र मुकाबला के ज़खायर गुज़श्ता हफ्ते $8.9 बिलियन नाजुक सतह से दोबारा दोहरे हिस्से तक पहुँच गए हैं। ये चाइना हमारा मोहसिन है, प्यार करने वाला, और ये बड़ी बात है। ये माहदे IMF के साथ रवा माली साल के अख्ताम पर मजमूई ज़र मुआदला ज़खायर जो है
4 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के वादा को पूरा करने में मदद देंगे। और सरकारी ज़राए ने एक्सप्रेस न्यूज़ ट्रिब्यून को बताया कि इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना और बैंक ऑफ चाइना ने जुमे को मजमूई तौर पर 1.6 बिलियन डॉलर के माहिदों पर दस्तखत किए। ये रकम कल तक, जो मौजूदा माली साल का आखिरी दिन है, जारी की जाएगी। एक मौके पर ऐसा लगता है कि चीन इस हफ्ते 1.6 बिलियन डॉलर के माहिदों पर दस्तखत नहीं करेगा, जिसके नतीजे में पस पर्दा इकनॉमिक डिप्लोमेसी की गई। और राय ने बताया कि नायब वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने वज़ारत ख़ारजाना की दरख्वास्त पर इन माहिदों को हतमी शक्ल देने में अहम किरदार किया। और इसहाक डार ने 19 मई से चीनी हुकाम के साथ रब्ते शुरू किए, जिसके नतीजे में इस हफ्ते 3 चीनी कमर्शियल बैंकों के कंसोर्शियम से 2.1 बिलियन डॉलर के कमर्शियल कर्ज़ों पर दस्तखत हो गए और उसकी अदायगी भी हो गई। अब गर्दिशी कर्ज़े को ख़त्म करने के लिए हुकूमत का अनोखा मंसूबा, वो आप भी हैरान होंगे, मैं भी हैरान हो रहा हूँ। 2300 अरब के गर्दिशी कर्ज़े ख़त्म करने के लिए हुकूमत कमर्शियल बैंकों से कर्ज़े ले रही है, लेकिन इस कर्ज़ को सूद समेत वही लोग अदा करेंगे जो बिजली का वक्त बर वक्त देते हैं। बिजली चोरी और लाइन लासिस जारी होंगे, सिर्फ बिल देने वालों से रकम वसूल की जाएगी। ये फ्रॉड है, एक्सप्लॉयटेशन है। अदालतों में मैं क्या लेके जाऊँ? मैं लेके तो जाऊँगा अदालतों में, लेकिन अदालतें भी बेबसी का इज़हार करें। अदालतें भी अब कुछ नहीं कर सकती और ना कुछ कर सकेंगी। अब हुकूमत ने सानिया सवात पर बड़ी तनकीद की और उसका तनकीद का असर आलमी गंडापुर पड़ता है। और इसमें KPK हुकूमत को हम भी ज़िम्मेदार ठहराते हैं कि सियाती मकाम कसरत के बावजूद वहाँ ऐसे इंतजाम नहीं, लेकिन जो चलते फिरते अस्पतालों का दावा करते हैं, उनके पंजाब के साहिवाल या पाकपतन के अस्पताल में इंतज़ामी मामला नाकस होने के सबब 20 बच्चे जो हैं वो जहाँ बाक हो गए। और इस पर उस्मा बुखारी माफ़ी मांगेंगी या अतात आर्डर मांगेंगी, अपना मरियम औरंगज़ेब मांगेंगी या मरियम सफदर मांगेंगी या बैरिस्टर अकील अब्बासी मांगेंगे या शहबाज शरीफ मांगेंगी। ठीक है ना। मरियम नवाज सिर्फ नाम अस्पताल कर रही है, उनको गर्ज नहीं है कि कोई जिए या मरे। ये हकीकत नज़र आ रही है। ख़ुद मेडिकल कॉलेज से तालीम तो हासिल ना कर सकी, उल्टा डॉक्टरों से दुश्मनी निकाल रही है। हमारा ये जिक्र खुद ही नहीं कर रहे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कैसे हंस रहे थे दोनों, वो शर्मिंदगी की बात है। और ये लाशों की घटिया सियासत है जो कर रहे हैं, और हमारे हर कोई इजाज़त भी दे रहा कि किए भी जाएँ। कमाल की बात यही है। और दस्का की लाशों के जिस तरह रास्ते लाया गया, वहाँ गटर तक खुले थे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अगर ऑर्डर अप्लाई करने जा रही है, लेकिन वो ऑर्डर कैसे मिलेगा उनको? ऑर्डर ऑफ द कोर्ट में तो अभी मेरा ख्याल से शायद 10 जजों को भी साइन नहीं हुए। अगर 10 के हो गए हैं तो 2 के 11 के होने से वो 11 के जजेस के साइन हो, उन्होंने लहदा किया, उन्होंने अपना नोट लहदा देना था। और जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील बासी के फैसले के ऊपर दस्तखत नहीं है उनका। लहदा अब ये झगड़ा है, वो याद आ गया होगा आपको, चीफ जस्टिस उमरता बिन दयाल साहब का फैसला जो इलेक्शन वाला था, फिर वो मंसूर अली शाह साहब ने अलहदा फैसला किया, उन्होंने ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है, वो फैसला नहीं माना। अब देखिए अब क्या होगा। अब यही होगा, 26वीं आने की दरख्वास्त समाअत ही नहीं कर सकते थे। सारा कुछ हो रहा है। पाकिस्तान मौजूदा कानून 73 वाला नहीं, बल्कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला है। इस वक्त जो चीज़ सबसे ज़्यादा आवाम के लिए परेशान कुन है वो बिजली का बिल है, और हर तरह के तरीक़ों से आवाम को लूटा जा रहा है। ग्रीन मीटर से बिजली खरीदी, उसका बोझ ग्रिड सारा पर डाला जाता है। ग्रिड स्टेशन में कोई मसला सारा पर डाला जाता है। स्लैब सिस्टम में तो सिर्फ आवाम को निचोड़ कर रख दिया। कैपेसिटी पेमेंट जो है ने आवाम पर बिला वजह का बोझ डाला, जिसका फ़ायदा आवाम को नहीं होगा, वो भी आवाम पर कोई बिजली चोरी करता उसका मुआवजा भी ईमानदार आवाम देगी। सूरत हाल अगर 200 यूनिट मुकम्मल होने को तो रीडिंग लेट कर दी जाती है। स्लैब से हटकर बेहंगम बिल आ रहे हैं। जितनी बिजली इस्तेमाल नहीं किसी ने की, वही बिजली का बिल जो है ना आवाम देगी। यही मामला बहुत जल्द होना ज़रूरी है, वरना आवाम तो पहले ही बेबस पिस कर रह गई है। डॉक्टर महारंग बलोच के 3 MPO के तहत 22 मार्च को गिरफ्तारी हुई। 22 जून को 3 महीने पूरे हो गए, लेकिन मुद्दत मुकम्मल होने के बाद भी रहा नहीं किया जा रहा। अब बलूचिस्तान में कानून ही नहीं है। ये जुल्म बंद होना चाहिए। सिर्फ चाहते हैं कि याशियाँ बदमाशियाँ करें, आवाम या उनको पूछती रहे या फिर चुप रहे। ठीक है ना। ये याद रखना है आपने, ये समझिएगा। और यही जुल्म और ज़्यादती सारा कुछ हो रहा है इस मुल्क के साथ। और शोर चौके यहाँ ज़्यादा है, हवा ज़्यादा चल रही है, मौसम अच्छा है, ज़रा गर्मी नहीं है यहाँ पर। टेम्परेचर अभी भी ठीक है, रात को सर्दी हो जानी है यहाँ जो बताया गया है। लेकिन मैं यहाँ के बारे में आपको बहुत जल्द सारी तफसीलात बताऊँगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।